मैं ये फैसल साहब से पूछता हूँ, फैसल साहब ये पॉइंट भी काफी हद तक वैलिड है। लेट सपोज आपको बुला लेता है आज नैब के, भाई फैसल भाई आए जरा, आपने बहुत माल बनाया, ये बताएं, और 3 साल 4 साल केस चलता रहता है, एंड में आप मासूम निकलते हैं, तो सर आपका तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा ठीक ठाक किस्म का, आपकी बदनामी हो जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, घर वाले कहेंगे यार ये तुम क्या कर रहे हो, घर वाले भी शक करने लग जाते हैं। सलमान, एक छोटी सी बात करूं। जी जी। ये नवाज शरीफ साहब आजकल मफरूर हैं, बाहर हैं। ये किसने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था? कौन था जिसने मुकदमा दर्ज कराया, उनको सजा हुई? सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जिसमें उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन मफरूर हैं, वो किसने इंक्वायरी क्रिएट की थी? पीटीआई ने की थी, मुशर्रफ ने की थी। ओ भाई 90% केसेस पीटीआई 90% केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून के ऊपर किए, बिल्कुल, और नून ने पीपल्स पार्टी ने किए। इन दोनों ने एक दूसरे में मुकदमात किए, और तो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा, और दोनों ने अपने दौर में नैब को खत्म भी नहीं किया। 11 साल जरदारी साहब कैद में रहे, 11 इयर्स उनकी जबान काटी। मैंने वो सीन खुद देखे हैं। मैंने जरदारी साहब को कोर्ट में, जरदारी साहब को जेल में मिला हूं, देखा। तो किसने किया था? वो तो नवाज शरीफ साहब ने किया था, उन्होंने रगड़ा लगाया था। सीआईडी सेंटर में उनकी जबान उन्होंने काटी थी जरदारी साहब की। तो पॉइंट ये, मोहतरमा बेनजीर को जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जेल में मिलवाने जाती थी बिलावल को, किसकी वजह से थी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पॉइंट, वो तो नवाज शरीफ साहब ने किया था ना। तो असल में नैब में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ किया। अब ये समझे कि हम अपने मुकदमात अपने खिलाफ, और ये इसमें तो इमरान खान का रोल ही नहीं। इमरान खान ने तो काम शुरू ही नहीं किया। इमरान खान तो खाली बोलते रहे, उन्होंने किया कुछ नहीं। वो वजीर आजम थे लेकिन वो बोलते रहते थे। तो एक लॉजिक फिर ये भी दे सकते हैं ना, हमने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए थे, हम ही ने खत्म कर दिया उसको, तो इसमें टेंशन क्या है? ये बात है। पाकिस्तान में करप्शन आज से आईनी कानूनी हैसियत इख्तियार कर गई है। बिल्कुल। अब जिसको भी करप्शन करनी है, नो प्रॉब्लम, एनआरओ 2 ये हो गया। तो ये जो कुंडी साहब मेरे भाई कह रहे थे ना, पॉइंट ये है कि यहाँ पर वो जो नैब कर रही थी, नैब ने जो काम किए, ये बात बिल्कुल सही है। खुर्रम दस्तगीर साहब मासूम आदमी है या ईमानदार आदमी है, ये जरूर तय था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आया था कि नैब के लिए ज्यादा अदालतें बनाएं, 120 अदालतें बनाएं। इमरान खान की हुकूमत 30 अदालतें बना रही थी, 1235 रेफरेंसेस थी, 1235 रेफरेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उसके अंदर जो 25-30 अदालतें काम कर रही और 25-30 अदालतें आती, और उसके बाद और अदालतें आती, तो उसके बाद तो बचना नहीं था किसी ने भी। फिर साथ ही फरोग नसीम साहब एक इस्लाहात लेकर आ रहे थे, वजीर कानून थे उस वक्त के, वो 713 इस्लाहात लेकर आ रहे थे। वीडियो ऑडियो बयान रिकॉर्ड होगा। ये जो बीमारियां होती है ना, मैं नहीं आया, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, ये सब खत्म था। तो वो इस्लाहात भी उठा के साइड पे फेंक दी गई, अदालतों भी उठा के साइड फेंका गया, और आज नैब को भी डब्बे में बंद करके फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।